हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए बनाया गया चैनल सूर्य मानस में आपका स्वागत है। कविवर भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनके पिता का नाम रतिनाथ और उपनाम रत्नाकर था, इसलिए वे रत्नाकर त्रिपाठी नाम से जाने गए। भूषण का जन्म कानपुर जिले के घाड़मपुर तहसील के अंतर्गत यमुना के बाएं तट पर बसे तिगवामपुर यानी त्रिविक्रमपुर नामक गांव में हुआ था। भूषण के पिता शाक्त थे। वे तिगवामपुर गांव के पास ऋणबनकी भुइया नामक शक्ति स्थल पर चंडी पाठ किया करते थे। भूषण की रचना मुक्तक है। उन्होंने वीर रसात्मक छंदों में अलंकार निरूपण किया है। उनमें वीर रसात्मक महाकाव्य लिखने की प्रतिभा थी। उनके पास धीरोदात्त नायक शिवाजी तथा छत्रसाल थे और उपनायक औरंगजेब। भूषण विरचित शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक प्रामाणिक ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त इनके बनाए हुए कुछ स्फुट छंद भी हैं, पर इन छंदों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कविवर भूषण को उनको मनोवृत्ति के अनुकूल आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी ही मिले। उन्होंने इनकी विरुदावली में शिवराज भूषण के अतिरिक्त अनेक फुटकर छंद रचे थे। इन्हें काव्य प्रतिभा के लिए पन्ना नरेश छत्रसाल के यहाँ भी बहुत सम्मान मिला था। प्रचलित है कि महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था और कवि ने सिवा को बखौनी की बखौनो छत्रसाल की छंद पढ़ा था। ऐसा मान्यता है कि भूषण औरंगजेब के दरबार में भी रहे थे। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना संवत 1724 में आरंभ की थी। इसके रचना काल वाला दोहा यूं है। संवत 1730 पर सूचिबद्धि तेर समान, भूषण शिव भूषण कियो पठो सकल सुजान। शिवराज भूषण 372 छंदों में दोहा, कवित, सवैया, छप्पई, गीतिका, हरिगीतिका तथा अमृत ध्वनि आदि प्रमुख है। शिव बावनी में 52 छंद है। इसमें शिवाजी की प्रशस्ति में एक से एक बढ़कर छंद है। छत्रसाल शतक में मात्र 10 छंद है। आरंभ में तो दोहे हैं और फिर 8 कवितों में बुंदेला राज महाराज छत्रसाल की प्रशस्ति है। भूषण वीर रस के कवि थे। रीतिकाल की श्रृंगारिक प्रवृत्ति से प्रायः हटकर वीर रसात्मक कविता करने वालों में भूषण लगभग अकेले हैं। इसलिए रीतिकाल में भूषण की सर्वोपरि मौलिकता युगीन प्रचलित श्रृंगारिक परिपाटी के विरुद्ध वीर रस की कविता को प्रतिष्ठित करना रही है। इस पर भी कवि भूषण आचार्यत्व की गुरु गरिमा प्राप्त करने से नहीं चुके। भूषण की कविता में वीर के साथ साथ रौद्र तथा भयानक रसों का भी अच्छा परिपाक है। उन्होंने शिवाजी की प्रशस्ति में वीर रस के चारों भेदों दयावीर, दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर का अच्छा निर्वाह किया है। वीर काव्य के प्रणेता होने के कारण भूषण की कविता औज गुणमयी है। इनकी कविता में अप्रचलित शब्दों की बहुलता है। शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा भी खूब है। कहीं कहीं तो मूल शब्द विकृत भी हो गए हैं। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग में भी स्वच्छंदता से काम लिया है। उनके छंदों के यत्र तत्र अवधि, बुंदेलखंडी, मराठी तथा खड़ी बोली के शब्द भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वो अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है।
इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गठंत के शब्द रखे गए। पर जो कवि इन दोहों में से मुक्त हैं वे बड़े सशक्त और प्रभावशाली हैं। वीर काव्य के लिए भूषण हिंदी काव्य धारा में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि माना जाता है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि थे। लोक मंगल उनका ध्येय था। उनमें युगीन जन चेतना बखूबी आंदोलित हो रही थी। इनकी रचनाओं में मध्यकालीन हिंदू जातीय चेतना का अच्छा निरूपण मिलता है। जातीयता तथा राष्ट्रीयता भूषण की कविता का प्राण तत्व है।